इन खबरों की डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें। महिलाओं को लेकर के यूपी सरकार का बड़ा फैसला आया है। देखिए, कामकाजी महिलाओं की शिफ्ट को लेकर एक अधिसूचना आई है, जहां महिला कर्मचारी की सहमति के बिना शाम 7 बजे के बाद ड्यूटी नहीं लगा सकते हैं। ये फरमान सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स पे लागू होगा। अगर ड्यूटी लगानी हो तो महिला कर्मचारी से लिखित सहमति लेनी होगी। तो देखिए, ये बड़ा परिवर्तन है, एक बड़ा फैसला है सरकार की ओर से। महिला सुरक्षा को लेकर के एक क्रांतिकारी कदम कहेंगे इसे, जहां पर पहले आपको कंसेंट लेना होगा, आपको परमिशन लेनी होगी कि महिला अपने आप को कंफर्टेबल पाती है इस शिफ्ट के लिए, तभी आप उसकी शिफ्ट लगा पाएंगे। सरकार ने यह आदेश जारी कर दिया है। देखिए, शाम के 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक महिलाएं ड्यूटी नहीं कर सकती हैं। ये आदेश जारी कर दिया गया है। देखिए, यूपी विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद यूपी बीजेपी की कार्य समिति की पहली बैठक आज लखनऊ में होनी है। सरकार और संगठन के बीच समन्वय बनाने के लिहाज से ये मीटिंग अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में चुनाव की उपलब्धियों के साथ साथ कहां कमी रह गई, कहां पर खामियां रही, उन पर भी विस्तार से मंथन होगा और साथ ही आगामी महीनों में होने वाले निकाय चुनाव की रणनीति पर भी कार्य योजना पर चर्चा होगी, विस्तार से बातचीत होगी। पार्टी के बड़े नेताओं और पदाधिकारियों की मौजूदगी में दिन भर चलने वाली इस बैठक में आगे की राजनीति के साथ साथ राजनीतिक प्रस्तावों पर भी बात की जाएगी, प्रस्ताव भी पास किए जाएंगे। बिल्कुल, आज सुबह 10 बजे अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक सेंटर में इस बैठक की शुरुआत होगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, दोनों डिप्टी सीएम, पार्टी के कार्य समिति के सभी सदस्य शामिल होंगे। कार्य समिति की बैठक में निकाय चुनाव पर भी रणनीति तैयार की जाएगी, उस पर चर्चा होगी। इसके साथ ही मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो गए, उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना है, इसकी भी योजना बनेगी। 2014, 17, 19 और 22 के चुनाव में प्रदेश भर में 25,000 ऐसे बूथ हैं जिन पर पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षित नहीं रहा है। उन्हें मजबूत करने की कवायद होगी। पार्टी ने तय कर लिया है, अगले 3 महीने में यूपी के हर जिले में अधिक रैली करके उपलब्धियां गिनवाई जाएंगी। इसके अलावा मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों का बूथ पर 75 घंटे का प्रवास कार्यक्रम सरकार चला करके योजनाओं के लाभार्थियों तक पहुंचने की एक योजना है। ये तमाम चीजें होने वाली है इस बड़ी बैठक में। रणनीति ही रणनीति होगी जिस पर मंथन और चर्चा होने वाली है। और माना यह जा रहा है कि बहुत जल्द यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष के नाम का भी ऐलान बीजेपी कर सकती है। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद वर्तमान अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह योगी सरकार में मंत्री बन गए हैं, आप जानते हैं, और ऐसे में एक व्यक्ति एक सिद्धांत के तहत बीजेपी को नए व्यक्ति को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी देनी है। चर्चा इस बात की है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए पश्चिम से आने वाले किसी ब्राह्मण चेहरे को जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि जाट या दलित नेता को भी मौका मिल सकता है, इस पर भी मंथन हो रहा है। साथ ही देखिए, यूपी बीजेपी सरकार और संगठन में समन्वय को मजबूत करने पर भी खास तौर पर योजना बनाकर काम कर रही है। आगे बढ़ेंगे। देखिए, केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर बीजेपी बड़ी तैयारी कर रही है। जनता तक सरकार के 8 साल के कामकाज को पहुंचाने का प्लान है और इसे तैयार किया गया है। खबर यह है कि 30 मई से 14 जून तक सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम किए जाएंगे। और बताया तो यह भी जा रहा है कि 31 मई को पीएम मोदी शिमला में सरकारी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 11 करोड़ किसानों के खाते में अगली किस्त भेजेंगे। इसके अलावा 75 मंत्री 75 जगह पर कार्यक्रम करेंगे। इतना ही नहीं, 15,734 मंडलों में भाजपा कार्यक्रम करने की तैयारी में है। इसके अलावा 1 और 2 जून को भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्र में भाजपा के 8 साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिनवाएंगे। तमाम पदाधिकारी 15 दिन तक देश भर में कार्यक्रम करेंगे। मौके को बेहद खास बनाया जाना है, योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है, ये तमाम चीजें हैं।